हाँ जी, जय हिंद। कहाँ बारिश हो रही है? इधर तो नहीं हो रही यार। लखनऊ में हो रही है क्या? इधर तो नहीं हो रही। यहाँ तो गर्मी हो रखी है भाई, तगड़ी वाली। ओके। आई एम गुड यार, थैंक यू। चलिए फाइन, ओके। कैसे हैं आप? बढ़िया। हाल चाल बढ़िया है। ठीक ठाक मौज में हो? हम्म। चलो, दो हमारे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट। इनको हम खत्म करते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम मैं आपको रॉक्स बताऊंगा। रॉक्स में तो हमारा बस रटने वाली चीजें हैं, राइट। इतना पढ़ने के बाद फिर हम आज रात में फॉरेन एक्सप्रेशन वाली क्लास करेंगे। ओके। जय हिंद। लखनऊ में ही हूँ भाई। लखनऊ में ही हूँ अभी। ओके। चलो फाइन, ओके। गुजरात से। ओके। रेन। इधर रेन हो रही है, ओके। बेंगलोर में इनकमिंग मॉनसून है अभी। ओके, बढ़िया, चलो। ठीक है। सो कोरल रीफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमारे कोरल्स क्या होते हैं या कोरल रीफ क्या होते हैं। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। कोरल्स हमारे ये करते हैं, कोरल्स हमारे वो करते हैं। समझते हैं एग्जैक्टली हमारे कोरल रीफ्स करते क्या। आ जाओ भैया, ध्यान दीजिए जरा। चलिए। सो कोरल रीफ, राइट, ये ए होगा। कोरल रीफ हमारे करते क्या हैं समझते हैं जरा। जय हिंद। नमस्ते। कोरल्स जो हमारे होते हैं ये करते क्या है? पहले तो कोरल्स की जो डेफिनेशन होती है वो समझते हैं। कोरल्स की डेफिनेशन जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कोरल्स हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लिविंग हमारे होते हैं। जो हमारे कोरल्स होंगे वो क्या होंगे? कोरल्स हमारे लिविंग होते हैं। अब ये लिविंग कैसे होते हैं भैया? और अगर लिविंग होते हैं तो कैसे इनकी हेल्प से हम बनाते हैं आपके इकोसिस्टम, या फिर कैसे इनकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं आपके क्या कहते हैं, आइलैंड्स वगैरह। ठीक है। तो कोरल्स हमारे आइलैंड्स बनाने में हेल्प करते हैं। कोरल्स हमको बाढ़ से बचाने में हेल्प करते हैं, फ्लड वगैरह से बचाने में हेल्प करते हैं, टूरिज्म में हेल्प करते हैं। अलग अलग जगह पे हमारे कोरल्स हमको हेल्प करते हैं। ये चीज संभव कैसे है, समझते हैं इसको आज के टॉपिक में। सो जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात तो कोरल रीफ क्या है आपका? कोरल रीफ आपका बना होता है हमारे एनिमल से, जिसका नाम होता है पॉलिप। जब भी आपको कोरल दिखे समझ जाओ, कोरल हमारा किसका बना होता है? पॉलिप्स का बना होता है। ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है कि कोरल रीफ हमारा बना होता है, ये एक प्रकार के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक प्रकार के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एनिमल होते हैं। ऑर्गेनिज्म बोल लो या फिर एनिमल बोल लो, ठीक है। सो पॉलिप्स से मिलकर हमारे बने होते हैं कोरल। पॉलिप्स ऐसे आपके इकट्ठा होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और हमारे कोरल्स बनते जाएंगे। अलग अलग आपके आइलैंड्स वगैरह बनते जाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे बनते जाएंगे। चाहे आपका फ्रिंजिंग रीफ हो, बरियर रीफ हो, या कुछ और हो हमारा, राइट। तो ऐसे आपकी अलग अलग चीजें हमारी यहाँ पर बनती हैं। तो इसको जरा हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हमारा ये भैया जी होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो कोरल हमारे बनते कैसे हैं समझते हैं ये हम। पहली बात तो ये जितने भी आपको ये फोटो दिख रहा है ना, ये अलग अलग फोटो, ये अलग अलग हमारे जो ये फोटो दिख रहे हैं, राइट। ये सारे हमारे कौन हैं? ये हमारे अलग अलग प्रकार के कोरल्स होते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये मालूम हो कि भैया कोरल्स हमको मिलते किधर है ना। बहुत लोग को ये मालूम नहीं होता कि कोरल्स कहाँ मिलते हैं। आ जाओ इधर, ध्यान देना। शायद आपको जब हम पढ़ रहे थे लैंड, वो अपना सॉरी, ओशन वाला, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह क्या होता है ना। उनका ऑर्डर हमारा क्या था, राइट। चलिए देखिए ध्यान से। सो पहली बात तो हमारे कोरल्स कहाँ मिलते हैं? कोरल्स आपके पर्टिकुलर एक, ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ पे किनारे पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम बीच पानी में मिलेंगे। एक प्रॉपर जगह होती है जहां पे हमारे कोरल्स आपके अवेलेबल होते हैं। उस जगह को हम बोलते हैं आपका नेरिटिक जोन या नेराइटिक जोन। वो कहां पर होता है? वो आपका कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास होता होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नजदीक होता है, राइट। तो पहले आप ये समझ लो हमारा नेराइटिक जोन क्या होता है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पानी का जो हमारा ये वाला एरिया है यहां पर, ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं नेराइटिक जोन। पानी के अंदर जो हमारा नेराइटिक जोन होता है, इसी नेराइटिक जोन में आपको कोरल्स मिलते हैं।
राइट। नेरेटिक जोन में आपको मिलते हैं कोरल्स। या अगर मैं डेप्थ वाइज बात करूं तो आपको फोटिक जोन, बहुत सारे हमारे पानी के जोन होते हैं। अगर आप गहराई के हिसाब से बताओगे ना तो हमारे अलग अलग जोन होते हैं। सबसे ऊपर वाले जोन को हम बोलते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन, फोटिक। अब इसका नाम फोटिक क्यों पड़ा होगा? फोटिक का मतलब क्या होता है आपका? लाइट। तो जहां तक लाइट पहुंच पाती है वहीं तक आपके कोरल्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कोरल्स को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है भैया? इनको सांस लेना होगा, राइट। ऑक्सीजन चाहिए इनको। इनको जीने के लिए क्या चाहिए इनको भैया? सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना। तो हमारे कोरल्स इसीलिए गहरे पानी में नहीं होते। ज्यादा गहरे पानी में मर जाएंगे। ये वहीं तक हमारा हमको मिलते हैं जहां तक हमारा कहीं ना कहीं साफ पानी, सॉरी, जहां तक हमारा सनलाइट आती रहती। सो पहला पॉइंट तो आपने ये देखा कि कोरल्स हमको मिलते कहां पर हैं। कोरल्स हमको मिलते हैं सर हमारे नेराइटिक जोन, जो कि एकदम किनारे पर होता है। अगर ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, राइट, राइट, तो उसी के आसपास आपको मिलेंगे हमारे, उसी के आसपास होता है नेराइटिक जोन, और वहीं पे हमको मिलता है कोरल। पहला पॉइंट तो आपने ये देखा। दूसरा, अक्सर कितने गहरे पानी में मिलते हैं? सो ज्यादा गहरे पानी में नहीं मिलते, ये वहां तक मिलते हैं जहां तक आपका फोटिक जोन होता है। फोटिक जोन का मतलब जहां तक आपकी लाइट पहुंच पाए। ओके। जहां तक हमारी लाइट पहुंच पाती है वहीं तक आपको कोरल्स मिलेंगे, ऑब्वियसली यार। बिकॉज लाइट चाहिए आपके खाना बनाने के लिए। अभी खाना कैसे बनाते हैं उसकी अलग कहानी है, उस पर अभी मैं आपको आऊंगा। सो फोटिक या फोटोन का मतलब लाइट होता है, यह तो आपको पता है। चलिए, तो ये हमारा प्लेस था कि कोरल्स आपको किधर मिलते हैं। समुद्र में भी। समुद्र में आप पढ़ तो लेते हो कि कोरल्स हमारे यहां हैं, बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ज्यादा मात्रा में जो कोरल हमारे किनारे पर होते हैं वो कोरल होते कहां पर हैं? तो उस जोन को हम बोलते हैं नेराइटिक जोन, राइट। और अगर मैं दूसरे हिसाब से बात करूं, गहराई के हिसाब से, तो उस जोन को हम बोलते हैं फोटिक जोन, जहां तक लाइट सन की पहुंच पाती है पानी में। पानी के अंदर सन की लाइट जहां तक आराम से पहुंच पाती है उसी को हम कहते हैं फोटिक जोन। और उसी में आपको आपके हमारे कोरल्स उत्पन्न होते हैं। बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे हो गए कहानी कहां पर मिलते हैं। अब एग्जैक्टली हमारे कोरल्स फॉर्म कैसे होते हैं भैया? एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कोरल्स वगैरह हमारे फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो भैया, तो जो भी आपके कोरल्स हैं इनको चाहिए क्या? राइट। जो भी आप ये पढ़ते हैं कोरल्स, इनको चाहिए क्या भैया? इनको चाहिए पहली बात तो जमीन का हिस्सा। ध्यान दो, ये जो हमारे कोरल्स हैं इनको चाहिए होता है पैर टिकाने के लिए जमीन, कि यार कहीं पर जमीन मिल जाए, राइट। इसीलिए ज्यादातर कोरल्स आपको मिलते हैं कोस्ट पर, क्योंकि कोस्ट पर जमीन होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है आपका नीचे, आराम से वहां कोरल्स फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी आइलैंड के चारों तरफ भी हमारे कोरल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो कोरल्स को पहली बात तो क्या चाहिए? जमीन चाहिए, जहां पर भैया जी वो आ पाए। जमीन के बाद क्या? जिनको खाना चाहिए। जमीन मिल गया, रहना खाना ही तो चाहिए होता है। आप किसी शहर में जाते हो, आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है रहने के लिए भैया छत मिल जाए, खाने के लिए दो रोटी मिल जाए। तो ऐसे ही कोरस हमारे घूमने गए थे एक दिन लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो वहां पर इनको दिखा कि यार जमीन है पानी के अंदर किनारे साइड में, मैं एक काम करता हूं यहीं पर अपना गुजारा बसारा जो भी है, गुजर बसर जो भी है वो कर लेंगे। लेकिन खाने की दिक्कत बड़ी हुई कि भैया जमीन तो मिल गई, अब जरा यार एक काम करो, कोई यार खाने का इंतजाम कर दो, है ना। खाने का इंतजाम भी कर दो। तो खाने का इंतजाम अगर हो जाएगा तो फिर तो मजे ही मजे, राइट। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर तो बस ये अपना बनाते रहेंगे, काम काज करते रहेंगे। तो इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका एक समझौता होता है, एक ट्रीटी होती है, ध्यान रखना। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बक्सर, ऑफ आपके बहुत सारे होते हैं, वैसे ही हमारा ट्रीटी ऑफ हमारा होता है ट्रीटी ऑफ कोरल्स, राइट। जहां पर हमारे कोरल्स किससे बात करते हैं? कोरल्स आपके एक एल्गी के साथ अपना एक संबंध स्थापित करते हैं। तो रहने के लिए जमीन तो ढूंढ ली थी बंदे ने, लेकिन खाने का इंतजाम हो नहीं रहा था। तो एक दिन कोरल को रास्ते में मिल गया आपका एक एल्गी। एक दिन कोरल को रास्ते में मिल गया एल्गी। एल्गी का नाम था आपका जूजेंथलिया। यहां मैं लिख दे रहा हूं, एल्गी का नाम था आपका यहां पर जूजेंथलिया। जू जैंथलिया, ये है हमारे एल्गी जी। सो इन एल्गी से बातचीत होना स्टार्ट हुई कोरल की। कोरल ने अपना दुख दर्द बताया कि देखो यार हमारे पास रहने के लिए जमीन है, ठीक है, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो जू जैंथलिया को ये देखा नहीं गया। जू जैंथलिया ने बोला अरे बस इधर देखो हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आपको शायद अभी याद आएगा
एल्गी आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। सो इन्होंने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, बस हमारे पास रहने का घर नहीं है, हमारे पास रहने का इंतजाम नहीं है। काम करो, अगर तुम हमारे रहने का इंतजाम कर दोगे तो फिर तुम मजे ही मजे। तो ज़ूज़ैंथिलिया को चाहिए था रहने का स्थान, कोरल को चाहिए था कोई घर में खाना बनाने वाला या बनाने वाली, राइट। खत्म कहानी, दोनों की मुराद पूरी हुई और 7 फेरे दोनों ने ले लिए। सो कोरल और ज़ूज़ैंथिलिया वैवाहिक बंधन में बंध गए, राइट। सो कोरल का और ज़ूज़ैंथिलिया का आपस में क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, हम इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जहां पर जरूरत की शादी, बेसिकली जरूरत की शादी हम इसी को बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, जहां पर भैया एक को चाहिए था खाना, उसको खाना मिल गया, एक को रहने के लिए घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए था, बंगला चाहिए था, उसको बंगला मिल गया। सो जो आपका एल्गी था जिसका नाम था ज़ूज़ैंथिलिया, एल्गी आपका था हमारा ज़ूज़ैंथिलिया, स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, आई गेस ये होगी ज़ूज़ैंथिलिया जो आपका था, राइट। ये आपका एक एल्गी है, इसको चाहिए था, ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, राइट। तो ये करता है फोटोसिंथेसिस और ये खाना बना के खिलाता है किसको, कोरल्स को, और कोरल्स इसको अपने घर में स्थान देते हैं रहने के लिए, राइट। कोरल्स ने इनको दे रखा है प्लेस, इसी को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये बेसिक समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कोरल्स में हो क्या रहा है, शादी किसकी किसकी हुई है। चलो बढ़िया। ट्रीटी वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अरे वो तो मैंने नाम दे दिया, सूर्यांश भैया यार क्या पढ़ाई करो, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, चलो देखो, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमारा क्या है, दोबारा समझ लो। आपका एल्गी और ज़ूज़ैंथिलिया जो का आपका एक एल्गी है, ये कोरल के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, राइट। अब जब आपके ये कोरल मर जाते हैं ना, तो इनकी जो स्केलेटन होती है, हड्डी होती है, राइट, उसके ऊपर नया पॉलिप ग्रो हो जाता है, और ऐसे करते 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 लास्ट के ढेर के ऊपर बन के हमारा बनता है आइलैंड वगैरह। ये जो आपको एक कोरल के ऊपर ना हमारे बहुत सारे ऐसे कोरल्स इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पानी के ऊपर दिखने लगते हैं, राइट। सिंपल सा फंडा है सर आपका, सिंपल सा है, यहां देख लो, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। देखो, ये मान लो पानी है, ठीक है। अब ये जो आपके कोरल्स आपको दिख रहे हैं, ये मान लो हमारा जमीन का टुकड़ा था, राइट, जमीन का टुकड़ा था। यहां पर आपका आया पोलिप, इसका नाम है पोलिप्स, ठीक। ये आपका लिविंग है। जब ये मर जाएगा, राइट, जब ये मर जाएगा, इसके पास होता क्या पता है, ये किसका बना होता है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम की सेल होती है, कैल्शियम की सेल्स होती हैं। जब ये मर जाएगा तो इसी के ऊपर एक नया पॉलिप आ जाएगा उसकी, क्योंकि पॉलिप को चाहिए क्या, जगह चाहिए भाई, पैर रखने के लिए जगह चाहिए। तो एक के ऊपर एक होते 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 हमारे पानी के ऊपर दिखने लगते हैं, राइट। पानी के ऊपर आपके दिखने लगेंगे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरल रीफ, जो अलग अलग आपके शेप लेते हैं, सिंपल। अब आइडियल कंडीशन क्या होगी, कहां पर होते हैं कहां पर नहीं होते, दोबारा एक बार समझ लो। ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया था, इसका मतलब भैया क्या था दोस्त, इसका मतलब ये था कि आपके कोरल्स, जैसे मान लो, इधर आओ, मैं एक फोटो सर्च करता हूं, रुको। आपको यहां बेटर समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है कोई भी फोटो, किसी भी फोटो अगर आप चेक करोगे, ये जो आपको दिख रहा है ना बालक, ये देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे हमारे कोरल्स हैं, ठीक है, ये कोस्ट है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपको पता है कि कोस्ट के किनारे क्या होता है, कोस्ट के किनारे जमीन ऊपर होती है, ठीक है, जमीन ऊपर होती है। हमारे पॉलिप भैया एक दिन घूम रहे थे, दोबारा सुन लो कहानी। हमारे पॉलिप जी एक दिन घूम रहे थे मस्त, घूमते घूमते इनको दिखा कि यार यहां पर जमीन है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है, तो जमीन इनको मिल गई, राइट। अब ये पॉलिप को चाहिए था खाना, तो वहीं पर इनको एल्गी मिल गया,
एल्गे का नाम आपको पता है जूजेंथलिया, राइट। सो जूजेंथलिया आपका करने लगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके वो बनाने लगा खाना, और उस खाने को कौन खाने लगा? पॉलिप। खाना खा खा के बड़े हो गए, राइट। उसके बाद जब ये मर गए, ये सारे हमारे डेड पड़े हुए हैं, सारे हमारे डेड पड़े हुए हैं, राइट। तो ये ऊपर आ गए। ओके, जब ये ऊपर आ गए तो यार, क्योंकि हमारा ये बहुत वो होते हैं ना यार, बहुत हार्ड होते हैं, तो एक बैरियर का शेप ले लेते हैं, राइट। ये एक आइलैंड का शेप ले लेते हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग आइलैंड बनाते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग बैरियर बनाते हैं। जब हमारे साइक्लोन आता है, जब हमारा आपका बाढ़ आती है, तो ये लोग रोक लेते हैं पानी को। इतना हार्ड शेल होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है पॉलिप का। पॉलिप है इन आपका एनिमल, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में। कैल्शियम के शेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम हार्ड 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 शेल एकदम आपकी सर ऐसे बन जाती है। तो ये हार्ड शेल करेगी क्या? ये आपके सर कोस्ट पर रोकने का काम करेगी, पानी को रोकेगी, बाढ़ को रोकेगी, राइट। आपके अर्थक्वेक के टाइम पर, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह पर आपकी हेल्प करती। तो ये हमारी कहानी है सर हमारे, कि भैया जी क्या होता है आपके पॉलिप्स में, पॉलिप्स कौन है, राइट। और आपके जूजेंथलिया जी हमारे कौन है, और रिलेशन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, दोनों चीजें आपने यहां पर सॉरी सीखा है। रुक जाओ एक मिनट। चलो, ठीक है। तो ये था बालक हमारा कोरल्स की कहानी सारी, कि हमारे कोरल्स कहाँ होते हैं और उनका काम क्या होता है। स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था? ओके, एक सेकंड। बिल्कुल, पॉलिप्स लिविंग होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ये भैया जी हमारा हो गया। अब इनका रिलेशन आपने पढ़ा, अब आइडियल कंडीशन क्या होगी इस पर आते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछता है कि हमारी आइडियल कंडीशन क्या होगी कोरल्स को ग्रो करने के लिए। पहला है शैलो वाटर, ठीक है, कि एकदम ऊपर भी नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पानी आपको चाहिए। दूसरा है हार्ड सरफेस। ये क्यों चाहिए? हार्ड सरफेस क्यों चाहिए? अबे पैर रखने के लिए। पॉलिप तुम्हारा कहां पैर रख के उसका घर कहां बसाएगा भाई? हाँ, घर कहां बनाएगा? घर बनाने के लिए एक हार्ड सरफेस चाहिए ना। इसीलिए कोस्ट के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसीलिए हमारे कोस्ट के किनारे आपको बहुत सारे पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको आइलैंड के चारों तरफ, क्योंकि आइलैंड से चिपक जाते हैं। आइलैंड क्या होती है? जमीन होती है। अब उस जमीन के चारों तरफ हमारे पॉलिप्स आकर चिपक गए। वहीं पर जूजेंथलिया होगा, उसके साथ मिलते हैं, कहता तुम खाना बनाओ, मैं मौज करूंगा, राइट। तो खाना बनाता है बेचारा जूजेंथलिया, ये मौज करते हैं। फिर जब ये मर जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में, और वो चारों तरफ आपकी वाइट 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 रंग की शेल्स हमारी ऊपर आ जाती है, पानी की ऊपर दिखने लगती है। उसी को हम नाम दे देते हैं कुछ और, एटॉल बोल देते हैं, बैरियर रीफ बोल देते हैं, फ्रिंजिंग रीफ बोल देते हैं। बस यही है आपका कोर्स, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, पॉलिप्स पॉलिप्स ही होते हैं गगन जी। पॉलिप्स आपके मर जाएंगे तो बना लेंगे हमारे, उनकी हड्डियां के ऊपर एक एक करके हमारा इकट्ठा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कोरल, ठीक है। चलिए, सो पहली पॉइंट हमारा हो गया ये, दूसरा हमारा हार्ड होगा। तीसरा क्लियर वाटर हो। अब ये ध्यान देना, क्लियर वाटर हो। क्लियर वाटर क्यों होना चाहिए? तभी तो सनलाइट पहुंच पाएगी नीचे भैया। जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो तुम्हारा एल्गी खाना कैसे बनाएगा, राइट। एल्गी तुम्हारा खाना कैसे बनाएगा भैया? और जब एल्गी खाना नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? जब खाएगा नहीं तो मर जाएगा ना तुम्हारा, तुम्हारा पॉलिप पहले ही मर जाएगा। ओके, इसीलिए आपको चाहिए क्लियर वाटर। चौथा है हमारा वार्म वाटर, गर्म पानी, सेम कंडीशन। हल्का गर्म पानी चाहिए भाई, अगर ठंडा पानी होगा ज्यादा, राइट, वहां भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे हमारे कोल। तीसरा है हमारा अबेंडेंट हो प्लैंक्टन्स। ये प्लैंक्टन्स मछलियों को बहुत पसंद है, ये आपने देखा था, राइट। जहां गर्म पानी होता है वहां पर फाइटो प्लैंक्टन्स आपके अवेलेबल होते हैं। हमने ओशन करंट में आपको पढ़ाया था ये। देन हमारा सलीन वाटर भी आपको चाहिए। इसका मतलब जहां पर रिवर का फ्लो ज्यादा होता है वहां पर कोरल्स हमारे नहीं होते हैं। इनको सलीन खारा पानी चाहिए होता है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि इनको सर क्लीन पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, वहीं पर होते हैं, पहली बात तो, राइट। लेकिन सलीन पानी चाहिए, खारा पानी चाहिए। साफ पानी में, साफ पानी का मतलब होता है कि मीठे पानी में, राइट, आपके मीठे पानी में नहीं होंगे, नॉर्मल वाटर में नहीं होते कोरल। इसीलिए आपने कभी देखा है कि तुम्हारे गांव में जो नहर जा रही है उसमें कोरल्स कभी उत्पन्न हुए हैं? नहीं होते। क्यों?
क्योंकि यार साफ पानी इनको नहीं चाहिए होता है, इनको खारा पानी चाहिए होता है, राइट। सो सलीन एंड क्लियर वाटर, क्लियर क्यों चाहिए? जिससे सनलाइट अंदर तक पहुंच पाए और ये हमारे जो जूजेंथिलिया जी होते हैं ये कर पाए फोटोसिंथेसिस, राइट। सिंपल। ये हो गई इनकी आइडियल कंडीशन। अब भारत में कहां कहां आपको देखने को मिलता है मेनली कोरल रीफ? एक तो आपका हो गया गल्फ ऑफ मन्नार में, श्रीलंका और भारत का जो बॉर्डर है। दूसरा आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक। तीसरा लक्षद्वीप, तीसरा हमारा लक्षद्वीप। चौथा हमारा अंडमान एंड निकोबार। भारत में अगर कहीं पर मैक्सिमम कोरल रीफ है तो वो अंडमान एंड निकोबार में। मैक्सिमम कोरल रीफ अगर भारत में कहीं पर है बालक, तो इट इज इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में भारत में मैक्सिमम आपको कोरल रीफ मिलने वाली है। वहीं पर लक्षद्वीप का जो आइलैंड है, लक्षद्वीप का आइलैंड आपका मेनली बना हुआ है कोरल से ही। ये कोरल से ही मिलकर बना हुआ है, राइट। कोरल से कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताऊं, राइट। अंडमान एंड निकोबार क्योंकि लेंथ वाइज एरिया वाइज बड़ा है लक्षद्वीप से, इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये आए कि भारत में कहां पर सबसे ज्यादा आपको, या कौन से यूटी में, या फिर कहां पर सबसे ज्यादा कोरल्स मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। बट हमारा कौन सा पूरा का पूरा हमारा आइलैंड बना है कोरल से, उसका आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए, तो ये आपका फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया जी जरा बताइए कहां पर क्या होगा। एक बार मैं और समराइज कर देता हूं, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं इस टॉपिक में, बट एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटू सरगम टॉपिक था, यहां भी आप देख लो, आ जाओ भैया जी। आपके ये होते हैं कोरल हमारे, राइट। ये हमारे कोरल हैं। कोरल बनते कैसे हैं? जो आपके कोरल के पॉलिप होते हैं जब वो मर जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ठीक। जब वो ऊपर दिखने लगेंगे उनके हम अलग अलग नाम रख देते हैं। किसी का नाम बरियर रीफ, अगर वो एकदम कोस्ट पर होगा उसका नाम कुछ और, थोड़ा दूर पर होगा उसका नाम कुछ और दूर पर होगा आइलैंड से लगा होगा उसका नाम कुछ और। सिंपल। ये एक सिम्बियोटिक संबंध में रहते हैं विथ जूजेंथिलिया, मतलब कि जूजेंथिलिया हमारा एक एल्गी है, क्योंकि ये खाना अपना खुद बना नहीं पाते हैं, इसीलिए इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये जूजेंथिलिया को हायर करते हैं कि चलो तुम खाना बनाओ मैं खाऊंगा, खत्म, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये होता है, आपको पता है कोरल्स जो हमारे होते हैं ना, वो हमारे मरीन लाइफ के लिए, जो मरीन हमारे और जीव जंतु हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। जो हमारे कोरल्स होते हैं जो आपको मिलते हैं पानी में, राइट, ये जो हमारे बाकी मरीन एनिमल्स होते हैं, जो बाकी हमारे मरीन जानवर हैं, चाहे वो फिश हो चाहे वो कोई भी हो, उन सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। वाई? कैसे बताइए। हाँ जी, तभी बे ऑफ बंगाल में कम होते हैं, बिल्कुल। प्लेस ऑफ शेल्टर के लिए। जब पॉलिप मर जाएगा तो उसके ऊपर दूसरा पॉलिप आकर बैठ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आयुष, यही होता है। अरे एक पॉलिप है, उसको खाना मिल रहा है, बेचारा मर गया, मर गया, डेड हो गया, दूसरा पॉलिप आ गया, वो भी मर गया। ऐसे होते 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 एक दिन क्या होता है, ये बड़ी दीवार बन जाती है। छोटू आओ इस दीवार को हम तोड़ दें, लेकिन ये दीवार टूटनी नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है नहीं, क्योंकि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो ये आपके फ्लड वगैरह को रोक लेती है, इसलिए हमारे हेल्पफुल होता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था, राइट, मेरा क्वेश्चन आपका ये था आपसे कि यार जरा मुझे बताओ कि कैसे हमारे कोरल्स हेल्पफुल होते हैं बाकी मरीन एनिमल्स के लिए, या बाकी हमारे मरीन लाइफ के लिए। अरे मेरे भाई, कहीं पर भी अगर फोटोसिंथेसिस होता है, क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन होगा, निकलेगा ऑक्सीजन, राइट। अब जब बाहर जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, मुझे बताओ, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, जो भी बनता है आपका प्रोडक्ट, क्या वो केवल प्लांट ही यूज करते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग भी तो यूज कर रहे हैं। आप सोचो कि अगर प्लांट एक दिन खाना ना बनाए, अगर मान लो सब लोग सारे प्लांट दुनिया के डिसाइड कर लें कि आज हमारी हड़ताल है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारा फास्ट है, इंटरमिटिंग फास्टिंग अगर करने लगे, तो हमारा क्या होगा भाई? ऑक्सीजन कहां से आएगी? समझ रहे हो? तो जब प्लांट्स आपके खाना बनाते हैं तो दूसरों का भी भला करते हैं, वो हमारा भला करते हैं, एनिमल्स का भला करते हैं। ऐसे ही जब आपकी जूजेंथिलिया खाना बनाती है अंदर, तो उसमें जो भी रेज होता है आपका O2 हो, CO2 हो, जो भी कुछ आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है,
वो बाकी मरीन एनिमल भी तो लेंगे। पानी में ऑक्सीजन कहां से आता है? राइट, घुला होता है, आई एग्री। बट सर हमारे जो यहाँ पे कोरल्स होते हैं वहां पे इतना आपको अच्छी मरीन लाइफ क्यों दिख रही है? इतनी चमकदार तुमको जिंदगी जो दिख रही है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तगड़ा होता है इस एरिया में। वाई? क्योंकि आपका जूजेंथिलिया करता है फोटोसिंथेसिस। अगर वो करेगा फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगा। और वो केवल आपका पॉलिप से ही नहीं लेगा, पॉलिप के अलावा जो बाकी आपके जीव जंतु हैं, कोई भी हो, जितने भी आपके मरीन एनिमल होते हैं, वो लोग भी उसको यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे कोरल रीफ बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छे से क्लियर है कोरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? केवल एल्गी करता है आशु, पॉलिप्स कहां से करेंगे? बे ऑफ बंगाल में क्यों कम होते हैं आयुष? क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर ज्यादा आता है। चलो बढ़िया, गुड। फूड भी यूज होता है, अरे बहुत चीजें हैं ऑब्वियसली। फूड हो गया, राइट, आपका ऑक्सीजन बना रहे हैं ये लोग। ये लोग पूरा भाई तुम्हारा आइलैंड बना दे रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि टूरिज्म में बहुत हेल्प करते हैं ये लोग। टूरिज्म, लक्षद्वीप जो आपका बना है, लक्षद्वीप पूरा हमारा कोरल से तो बना है, राइट। लक्षद्वीप कैसे बना है? कोरल से बना है। एक छोटी जमीन रही होगी कभी, उस जमीन के चारों तरफ क्या हुआ? कोरल्स आपके इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो के क्या बना लिए? एक पूरा आइलैंड बना दिए। ठीक, इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। बिल्कुल शिप को रोक लेंगे, बिल्कुल यार। ये शिप को रोक लेंगे, ये पानी को रोक लेंगे। राइट, अभी मैं आपको दिखाता हूं फोटो, तीन तरह के हमारे होते हैं, मैं दिखाता हूं। बट स्टिल मैं एक बार और समराइज करूंगा, बिकॉज इतना प्यारा टॉपिक है, इतना आसान है। इधर देखो, किसी को भी आप समझा सकते हो कोरल यार। कोरल क्या होते हैं आपसे पूछे, उसको बताओ, बैठो आओ। कोरल हमारे आता हूं मैं। एक पॉलिप नामक जीव होता है। पॉलिप कहां रहता है? पानी में। उसको क्या चाहिए होता है? पैर टिकाने के लिए जमीन। तो वो किनारे पर या कहीं आइलैंड से चिपक कर खड़ा हो जाता है। अब उसको लगती है भूख, खुद कुछ कर नहीं पाता, तो वो एल्गी के साथ, जिसका नाम जूजेंथिलिया है फॉर एग्जांपल, उसके साथ वो एक संधि करता है। कहता है भैया एक काम करो, हम तुमको रहने की जगह देंगे, तुम खाना बनाओ यार, भूख लग रही है। तो आपका जूजेंथिलिया करता है, आपका या एल्गी करता है फोटोसिंथेसिस, राइट, और वो खाना बनाता है। और एल्गी, आप सॉरी, हमारा कोरल क्या है? खाता है। पॉलिप्स क्या है? खाते हैं। जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो इनकी एक डेड शेल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, कैल्शियम की बनी होती है, राइट। जब एक के ऊपर एक पॉलिप्स मरते रहेंगे तो वो शेल्स हमारी ऊपर आते 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 एक दिन ऐसा आएगा, ज्योग्राफी में कोई भी चीज बन रही होगी हजारों साल लगे होंगे, एक दिन की कहानी नहीं। तो वो बनते 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 क्या हुआ होगा? हमको पानी के ऊपर दिखने लगे। जब पानी के ऊपर दिखने लगे तो उनके हमने अलग अलग नाम रख दिए। अगर एकदम कोस्ट के नजदीक है, उसका नाम रख दिया फ्रिंजिंग रीफ। कोस्ट से थोड़ा दूर है, उसका नाम रख दिया बरियर रीफ, राइट। और अगर आइलैंड की चारों तरफ है, उसका नाम रख दिया एटॉल। खत्म। ये था आपका कोरल क्या होता है, इतना ही था। ठीक, चलो। तो इनका आइडियल कंडीशन ध्यान रखना है, कंडीशंस क्या है इनकी भैया जी, राइट। क्या चाहिए और क्यों चाहिए? और दूसरा, भारत में कहां कहां है? भारत में आपको सिर्फ चार जगह पर कोरल्स मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान में, गल्फ ऑफ कच्छ में और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, सुंदरबन में कोरल कैसे हो सकता है यार? फ्रेश वाटर जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। सुंदरबन में कोरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3 होगा। सुंदरबन में आपका कोरल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया वहां पर फ्रेश वाटर जाती हैं, नदियों का पानी जाता है, गंगा नदी जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, वहां पर डेल्टा है पूरा हमारा वो, राइट। तो जहां आपका फ्रेश वाटर होगा वहां पर कोरल्स नहीं होंगे। कोरल्स को चाहिए सलीन वाटर। ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन आया हुआ था, जरा बताइए इनमें से कहां पर, इनमें से कौन है आपका जो कोरल आइलैंड आपका नहीं, राइट। तो भैया ये हमारा कहाँ नहीं होता? जापान में नहीं होता। ये तो अंडमान का एक आइलैंड है, राइट। यहां भी होता है, यहां तो होता ही है ऑस्ट्रेलिया में। क्यूशू आइलैंड जापान में। क्यूशू आइलैंड जो हमारा जापान का है सर, यहां पर आपको कोरल्स नहीं मिलते हैं, राइट। रीजन आपका कुछ भी हो सकता है, कि वहां पर आपका पानी ठंडा है इस पर्टिकुलर जगह पर, राइट, या फिर आपका बाकी कंडीशंस मीट नहीं होती, ओके। बट यहां पर हमको नहीं मिलता है कोरल्स। चलिए, अब ये तीन प्रकार के आपको कोरल्स दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे बने होंगे मैं आपको समझा दे रहा हूं, बिल्कुल आराम से। कैसे बने होंगे मैं आपको अच्छे से एकदम समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखो, ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एकदम कोस्ट हो गया।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा कोई पॉलिप आया होगा किसी एक रोज, यहां पे बैठा होगा, ये तुम्हारा पॉलिप, ठीक। उसके बाद फिर मर गया होगा, फिर इसके ऊपर एक और आया होगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करते करते पानी के ऊपर दिखने लगा। तो जो एकदम कोस्ट के नजदीक बनता है इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। इसका हम नाम रख देते हैं इस कोरल का फ्रिंजिंग रीफ। ये फ्रिंजिंग रीफ बना लेता है, राइट। उसके बाद थोड़ा दूर आगे जाकर क्या होता है, यहां पर पॉलिप्स इकट्ठा हुए 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 हुए, तो ये एक बाउंड्री बना लेते हैं और कोस्ट तक कुछ पहुंचने देते नहीं। इनको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के चारों उधर आपके नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत बड़ी आपको एक बैरियर रीफ मिलेगी, जो कि कोरल से ही बनी हुई है। ऊपर से आप देखोगे आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगी। व्हाइट क्यों दिखेगी? क्योंकि कैल्शियम की बनी होती है। पॉलिप्स में होता क्या है, कैल्शियम ही तो होता है। मरने के बाद क्या होता है, कैल्शियम की सेल्स पड़ी होती है उनकी, ठीक। तो ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ हम इसको बोलते हैं। और एकदम बीचों बीच कहीं पर कोई आइलैंड था, मैं मान लेता हूं कहीं पर हमारा कोई आइलैंड था। अब उस आइलैंड के चारों तरफ क्या होगा, हमारे पॉलिप्स आएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो के क्या करेंगे, कुछ सालों के बाद ये ऊपर दिखने लगेंगे। जब ये ऊपर दिखने लगेंगे इनको हम बोल देंगे एटॉल्स। खत्म। तो ये आपके तीन तरह के हमारे होते हैं कोरल। एक एकदम कोस्ट पर मिलते हैं जिनका नाम होता है फ्रिंजिंग रीफ। एक कोस्ट और आइलैंड के बीच में आपको एक बैरियर बनाते हुए मिलते हैं, राइट। बैरियर के फॉर्म में आपको मिलते हैं, इनका नाम होता है ग्रेट बैरियर रीफ। और एक एकदम आपका हमारे आपके आइलैंड के चारों तरफ चिपक जाते हैं, राइट। और एकदम ऊंची दीवार बना लेंगे या आइलैंड को एक्सपैंड कर देंगे। लक्षद्वीप कैसे बना, ऐसे तो बना। लक्षद्वीप कभी छोटी जमीन रही होगी, उसके चारों तरफ हमारे कोरल इकट्ठा हो के क्या करेंगे, जमीन को लंबा कर दिया, खत्म। सो एटॉल्स, ग्रेट बैरियर रीफ और फ्रिंजिंग रीफ, ये तीन प्रकार के हमारे होते हैं सर कोरल्स, आपको जो पानी में आपको देखने को मिलते हैं। ये देख लो, ये किनारे पर मिलेगा, मान लो ये कोस्ट है, ये किनारे पर, फिर कुछ दूर और आप आगे आओगे बैरियर की तरफ फॉर्म में यहाँ पे होगा। और देन फिर आपके आइलैंड की चारों तरफ इकट्ठा होके, ये मान लो आइलैंड था, इसके चारों तरफ इकट्ठा होके ऊपर तक आ जाएंगे और हमको ऊपर से दिखने लगेंगे आइलैंड के चारों तरफ। इसको हम बोल देते हैं एटॉल्स। तो इनके अलग अलग हमारे शेप होते हैं, आप देख सकते हो, देख लो। फ्रिंजिंग रीफ हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, बैरियर रीफ के एग्जांपल दे रखे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। रिंग शेप होते हैं, कोरल रीफ के आपके एग्जांपल दे रखे हैं, बस खत्म। अब ब्लीचिंग क्या होता है, अब जैसे आपकी क्लाइमेट चेंज हो रही है भैया, हर चीज खत्म हो रही है, कोरल्स भी बेचारे हमारे मर रहे हैं, राइट। सो वाइटनिंग ऑफ कोरल क्या होता है, अब इतना पोल्यूशन हो चुका है मरीन में, राइट, कि बेचारे, वही बात है ना, आप खुद सोचो, अगर आप पानी के ऊपर इतना पोल्यूशन कर दोगे, सनलाइट पहुंच पाएगी नीचे? सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी ना, तो क्या होगा, खाना नहीं बन पाएगा ना। खाना अगर नहीं बन पाएगा तो मर जाएंगे ना कोरल्स। इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। सफेद कलर के हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक। ये देख लो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके टाइड्स वगैरह बहुत आते हैं। अब ये क्या होता है, टाइड बताऊंगा मैं आपको। ओशन आपका एसिडिफाई हो रहा है, बीमारियां वहां पे आ रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब आपके रीजंस हैं जो आपके कोरल ब्लीचिंग करा रहा है। ये तुम्हारे ऐसे के लिए है तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, खत्म। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे कोरल्स, मरीन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भैया कि अगर खाना अंदर बन रहा है, राइट, तो वो सबके लिए बन रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जूजंथिलिया खाना बना रहा है तो केवल वो खाएगा आपका पॉलिप, बाकी लोग भी हैं खाने वाले वहां पर। तो मरीन डाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है। दूसरा, टूरिज्म के लिए अच्छा होता है, ऑब्वियसली अगर वो आइलैंड्स वगैरह फॉर्म कर रहे हैं तो आइलैंड वगैरह पर कौन जाते हैं, लोग जाते हैं। तीसरा, फिशिंग, क्योंकि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स आपके बढ़ जाएंगे, तो वहां पर फिशिंग बढ़ जाएगी आपकी। चौथा है कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन। ये कैसे होगा भैया, सिंपल सी बात है, अगर आपका कोस्ट है, यहाँ पर आपका कोरल का बैरियर रीफ फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ से कुछ भी आएगा तुम्हारा, अगर साइक्लोन आ रहा है, या आपका वो साइक्लोन तो चलो ठीक है, आपका अगर फ्लड आ रही है, फ्लड को रोकने का काम करेंगे, राइट। शिप्स वगैरह को रोकने का काम करते हैं, बहुत सारी चीजें। मेडिसिनल, इनके कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। कोरल्स को हम कुछ दवाओं में बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बस, अभी समय नहीं आया। कोरल्स अच्छे से क्लियर है बालक और बालिकाएं? हाँ बिल्कुल, इस आपका ऑयल टैंकर अगर कभी आपका स्पिल हो जाता है, उससे दिक्कत होती है बेचारों को, बिल्कुल। हम्म। पानी पी लूं? यार मैं बहुत तेज बोलने लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट पता है वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम टॉपिक में तुम्हारा एक्साइटमेंट बना रहा है, इसलिए। वरना मैं बहुत आराम आराम से बोल के पढ़ रहा हूँ यार। हम्म।
रीफ, रीफ बेसिकली आपके इसी को बोलते हैं यार, एक लंबी ऐसे बन गई, इसको रीफ बोल देंगे। ठीक है। सबसे कम कहाँ होते हैं यार, ऐसे तो भाई जीरो सबसे कम होगा है ना, हमारे नदी में नहीं होते। जहां फ्रेश वाटर होगा वहां पर नहीं होंगे। ओके। जहां भी आपको दिखे कि सर यहां पर रिवर्स हमारी बहुत ज्यादा है, वहां पर कोरल्स नहीं होगा, बिकॉज वहां पर फ्रेश वाटर आता है। कोरल्स को शांत पानी चाहिए होता है, राइट। शांत, स्थिर, क्लियर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्टिल वाटर चाहिए इसको, क्लियर वाटर चाहिए, और सॉल्टी वाटर चाहिए, या सलीन वाटर चाहिए। तीन प्रकार का पानी चाहिए होता है इसको एक साथ, स्टिल रुका हुआ पानी हो, क्लियर पानी हो, साफ हो, और सलीन हो। ओके, इसका मतलब बहता पानी में कोरल नहीं बनेगा आपका, गंदे पानी में कोरल नहीं बनेगा, और फ्रेश वाटर में कोरल आपका कोरल नहीं बनने वाला। ध्यान रखना, कहां बनता है कहां नहीं बनता। सिम्बियोटिक रिलेशन समझ नहीं आया। सिम्बियोटिक का मतलब आशु ये होता है कि भैया तुम मेरे किसी एक काम आओ, मैं तुम्हारे किसी एक काम आ रहा हूं, राइट। मैं तुम्हें रहने का स्थान दे रहा हूं, तुम खाना बनाओ, एक दूसरे का जहां पर भला हो, इसी को बोलते हैं। ठीक है। काफी होती है। अगर आप कोरल्स की पूछ रहे हो तो भाई करोड़ों साल यार, हजारों साल, करोड़ों नहीं मतलब बहुत साल, राइट। चलिए बढ़िया। तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे हमारे कोरल्स कहाँ कहाँ हैं, राइट। और इनके तीन टाइप अच्छे से आपको क्लियर होगा अभी, है ना। किनारे से आप देखोगे पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनता है, कैसे बना वो आपको समझ में आया होगा। वो जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी अब आपको समझ में आई होगी कि सर कोरल्स थे, पॉलिप थे, उनको पैर टिकाने के लिए जमीन चाहिए थी, जमीन मिल गई तो खाना चाहिए, खाने के लिए ढूंढ लाए वो लोग जूजेंथेलिया को बेचारे को, वो खाना बना रहे, ये खा रहे हैं, ये चल रहा है, चल रहा है हंसी खुशी। लेकिन एक दिन पॉलिप मर गया, राइट, और वो बन गया शेल। जूजेंथिला खुश हो गया, गया, जाना गया मतलब परेशान कर दिया था। लेकिन फिर उसने देखा कि एक और पॉलिप आ गया उसी के ऊपर। ऐसे करते करते शेल्स के ऊपर शेल बनती 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 पानी के ऊपर आपको दिखने लगता है। और फिर उसके अलग अलग नाम होते हैं, राइट। कोस्ट के किनारे होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ, बरियर रीफ, या फिर एटॉल। चलिए भैया जी, तो ये था हमारा कोरल रीफ। ठीक है। ओके, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वही लिखा होगा यहाँ पर भी। ठीक है। कंडीशन प्लीज ध्यान रखना कि हमारे कंडीशंस क्या होते हैं और क्या चीजें हैं। चलिए, सेकंड टॉपिक आज का है, दैट इज हमारा टाइड। ठीक है, कि भैया हमारे टाइड क्या होते हैं, तो और आसान टॉपिक है। हमारे टाइड जी क्या होते हैं समझते हैं, पानी पी लो, उसके बाद फिर समझते हैं। हम्म। चलो, सो टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं हमारे, और कौन से फैक्टर हैं जो हमारे टाइड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। उसके पहले जरा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ टाइड का। आ जाओ, टाइड का एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। देखो टाइट कैसे आता है। वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही। अभी अबे तो म्यूजिक ही तो है इसमें। कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, खाली म्यूजिक आ रहा है। अबे गधा, म्यूजिक। क्या उसमें भैया, क्या ही हो बे तुम लोग, म्यूजिक आ रहा था क्या, म्यूजिक की आवाज आ रही थी।
इतना मारूंगा तुम लोग को ना यार, इतना मारूंगा। हाँ। अरे भाई शिवम, थोड़ी अकल यूज कर लो यार, है ना। कॉलेज शायद आप गए होंगे, ठीक है। ये स्कूल तो है नहीं कि मैं साइड हट जाऊं तुम नोट कर लो, है ना। और फिर नोट चेक होगा तुम्हारा लास्ट में जाकर। बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहा हूं ना भैया। अगर अभी तक आप ये समझ नहीं पाए नोट्स कैसे बनाना होता है पॉइंटर्स में, तो भगवान भला करे फिर आपका। वो भी तब जब मैं आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब आपके पास अवेलेबल होती है। चलो देखो, टाइड्स क्या होता है, ठीक है। सो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ था भैया कि हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट कैसा होता है पानी का, ठीक है। याद करिए आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हुआ था हमने कि पानी का हॉरिजेंटल मूवमेंट कैसा होता है। टेस्ट है बिल्कुल। अरे तुम्हारा आज हिस्ट्री का टेस्ट है, सुनो तो। मैंने सुना आशीष सर ने 10 क्वेश्चन बनाए हैं और मुझसे कह रहे थे किसी से 5 क्वेश्चन से ऊपर होंगे नहीं, और मैंने वही बनाया है जो एग्जाम जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाहर एक लाइन नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे वो। देखते हैं। सर आपका हिस्ट्री का गूगल फॉर्म का टेस्ट है, 10 ही क्वेश्चन है शायद उसमें, 10 ही क्वेश्चन है। और कह रहे थे 5 से ऊपर किसी का नहीं होंगे। तो करना, बताना मुझे, ठीक है। चलो, ओके। सो हॉरिजेंटल मूवमेंट जो हमारे पानी का होता है, हॉरिजेंटल मोशन जो होता है पानी का दोस्त, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम प्यार से बोलते थे ओशन करंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं। और आई एम डैम श्योर कि किसी ने घर जाकर ओशन करंट बनाने की प्रैक्टिस नहीं की होगी, है ना। सब लोग लास्ट में याद करोगे, है ना। हाँ। सो हॉरिजेंटल मोशन जो हमारा होता है सर, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। राइट, आराम से क्लियर ये। ओके। बट व्हाट अबाउट वर्टिकल मोशन? वर्टिकल मोशन, राइट सर। वर्टिकल मोशन जो पानी का होता है, पानी में जो आपको वर्टिकल मोशन देखने को मिलता है, राइट, इसी को हम टाइड्स बोलते हैं। सॉरी, दिस इज नोन एज टाइड्स। अब टाइड्स हमारे भैया हैं क्या, ये समझते हैं, राइट। टाइड्स वगैरह हमारे क्या होते हैं, और आपके मेन फैक्टर हमारे टाइड्स के कौन होता है, ठीक है। आइए, टाइड्स के आपके 3 हमारे होते हैं मेन फैक्टर। पहली बात तो आपने एक चीज सीखी होगी कि इस दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी चीज को अपनी तरफ खींचती है अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जैसे मान लो, मान लेते हैं ये है आपका सन, ठीक है। ये है हमारा मून, और ये है हमारी अर्थ। सो दिस इज अर्थ, दिस इज सन, एंड दिस इज मून। अब आपको पता है यार कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का साइज जो होता है वो कम होता है, ठीक है। मून का साइज कम होगा ऑब्वियसली। तो मून जो है वो एक ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ की चीजों को खींचेगा, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग होगा सन, जितना स्ट्रांग आपका सन का होता है। क्योंकि सन हमारा एज अ बॉडी बहुत बड़ी बॉडी है भाई, ठीक है। तो सन और मून की पोजीशन, या सन और मून हमारे मेन वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिनकी वजह से आपका टाइड होता है, राइट। बट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती, अगर कोई आपसे पूछे कि वो हमारे जरा 3 रीजन बताओ, 3 फैक्टर्स बताओ जो हमारे रीजन होते हैं फॉर दिस, तो आपका मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, यहां मैं लिख रहा हूं कि हमारे टाइड आते क्यों हैं, रीजंस। टाइड के हमारे रीजंस क्या हैं? 3 होते हैं रीजन। पहला है हमारा, ध्यान देना, पहला आपका रीजन होता है मून का ग्रेविटेशनल पुल, और सबसे बड़ा रीजन यही होता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि मून आपका नजदीक है। दूसरा रीजन आपका होता है सन का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक। तीसरा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये मत पूछना भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कभी सर्कल में घूमे हैं आप? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आपके बेसिकली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट लगता है, ठीक है। तो ये आपके 3 फोर्स हैं, पहले तो ये फोर्स लिख लो, मून का ग्रेविटेशनल पुल, सन का ग्रेविटेशनल पुल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 3 फोर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा टाइड आता है। मेन रीजन क्या है सर टाइड आने का, मेन फोर्स कौन सा है, वो मून वाला है।
मेन रीजन क्या है टाइड का? वो है हमारा मून का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है सर, इस दुनिया में कोई भी चीज है, इस दुनिया में कोई भी चीज है, उसको क्या है, दूसरी बॉडी खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, राइट? या हमारी अर्थ की ग्रेविटी खींच रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो आप एक बिल्डिंग से छलांग मारते हो, यहां से अगर आप छलांग मारेंगे तो भैया आप हवा में नहीं रुकोगे, आप नीचे ही गिरोगे। क्यों? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी है आपको खींचने के लिए। ऐसे अगर आप बिल्डिंग से पत्ते गिराओगे नीचे, राइट, तो पत्ते जमीन पर ही गिरेंगे। क्यों? अर्थ की ग्रेविटी है खींचने के लिए। ऐसे ही सन और मून भी क्या करते हैं, पानी को या जो हमारी चीजें अवेलेबल हैं अर्थ पर, उनको अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, राइट? उसी की वजह से आपका आता है टाइड। उसी को हम बोलते हैं सर टाइड। और आपको पता है सर कि फ्लूइड हमारे बहुत तेज मूव करते हैं। फ्लूइड जो हमारा होता है, लिक्विड होता है, राइट, इट मूव्स फास्ट। बहुत तेज हमारा पानी मूव करता है, राइट? पानी हमारा बहुत तेज मूव करता है। तो होता क्या है नॉर्मली आपका, होता यह है कि जैसे मान लो ये हमारा मून है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये है मून, ये है अर्थ। अब नॉर्मल होगा क्या? नॉर्मली बालक ये होता है कि आपका जो मून होता है, राइट, वो खींचता है। तो जो आपके मून का ग्रेविटेशनल पुल है, वो इसको खींच रहा है पानी को अपने तरफ, राइट? ये आपका जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, मून्स का ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो चीजों को अपनी ओर खींचेगा। और उससे होगा क्या? उससे आपका ये होगा कि जो हमारा पानी है, राइट, वो आपका ऐसे यहां पे ऊपर की ओर उठेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा, राइट? और सेम चीज आपकी नीचे भी होगी, सेम चीज नीचे भी होगी। ऐसा क्यों? सेम पानी आपका नीचे भी जाएगा। मतलब अगर यहां पर आपका मून यहां से खींच रहा है इस तरफ से, तो इधर भी पानी नीचे की ओर खींचेगा। वाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपका इसको पुल करेगा नीचे की तरफ, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, पुल करेगा। ये जो आपका यहां पे हो रहा है बालक, और यहां पे हो रहा है, इसी को हम कहते हैं हाई टाइड। यही है हमारा हाई टाइड। यहां भी हो रहा है हाई टाइड, इधर भी आएगा हाई टाइड। तो ऊपर नीचे हाई टाइड आता है, और जो साइड साइड में आपका पानी है, इधर और इधर, इसमें आता है लो टाइड। इधर आपका आएगा लो टाइड, इधर आएगा लो टाइड। खत्म। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन है एकदम आसान, कुछ है ही नहीं। दोबारा देख लो सर, हमारे अर्थ पे मून भी अपना ग्रेविटेशनल पुल से चीजों को खींचता है, सन भी खींचता है, राइट? तो जब मून आपका ऐसे है और मून खींच रहा है, जिधर तरफ खींच रहा है उधर आपका होगा हाई टाइड। उसके जस्ट अपोजिट नीचे तरफ भी आपका हाई ही होगा। वाई? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है उल्टा, बैलेंस करने के लिए इस फोर्स को, राइट? वरना तो अर्थ जाके चिपक जाए, अगर इतना पावरफुल तुम्हारा मून है तो, जो कि ऑब्वियसली नहीं है। तो जो फोर्स अगर इधर लग रहा है तो नीचे भी लग रहा होगा। तो इधर भी हाई टाइड, पानी उठेगा, यहां भी हाई टाइड। लेकिन बगल बगल जो आपका इधर एरिया होगा, वो आपके होंगे हमारे, वहां पर आपका लो टाइड आया होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, लो टाइड होगा। खत्म। ऐसे ही आपका आता है हमारा टाइड। ठीक। तो मून ही हमारा होता है मेन पर्सन भैया जी, जो आपका होता है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अब टाइड के हमारे कई प्रकार होते हैं कि दिन में कितनी बार आया, राइट, कितनी बार हाई आया, कितनी बार लो आया। उस हिसाब से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बट पहले मैं आपको बताऊंगा सन का रोल। अब भैया मान लो आपका मून तो खींच रहा है, व्हाट इफ अगर मैं एक और चीज लगा दूं इसके पीछे? इमेजिन करो, इमेजिन करो मून आपका खींच रहा था और हाई टाइड बन रहे थे, बट अगर यहां पर सन भी आ जाए तो क्या होगा? अरे भाई, तो तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल पुल था वो तो डबल ही हो जाएगा भाई, राइट? तुम्हारे पानी तो यहां पहुंच जाएगा। यही तो होता है आपके स्प्रिंग टाइड में। इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब आपका मून, देखो यहां पे, देखो ध्यान से, दोबारा देखो, ये आपका मून है, ठीक है? मून का ग्रेविटेशनल पुल होगा, मून अपनी तरफ पानी को खींच रहा है, आओ 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 आओ। जस्ट इसके अपोजिट
जस्ट इस यहाँ मून दो तो नहीं है, एक ही मून है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, यहां भी आपका हाई टाइड होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो पीछे खींचेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका पीछे की तरफ खींचेगा, राइट। तो इधर भी हाई टाइड आएगा, हाई टाइड, पीछे की तरफ भी हाई टाइड आएगा, राइट, हाई टाइड। लेकिन यहां और इस तरफ क्या आया होगा, पानी में लो टाइड आया होगा, लो टाइड आया होगा, लो टाइड आया होगा, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। बट जब आपका सन भी यहां पर आ जाता है, अब सन इतना बड़ा है भैया, सन भी आपका खींचेगा ना इसको, सन भी तो खींचेगा पानी को, राइट। तो ये कब होता है आपका, ये इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। जब आपके मून के ग्रेविटेशनल पुल को सन और पावरफुल बना देता है, सन और इनहेंस कर देता है, इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड, राइट। इट इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड को आप किंग टाइड भी कहते हो, राजा होता है टाइड का। ये वो टाइम होता है जब आपके टाइड की हाइट सबसे ज्यादा होती है, राइट। टाइड की हाइट हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज आपके सन मून अर्थ एक लाइन में होते हैं। और ये होता कब है, ये आपका होता है न्यू मून के दिन, जब आपका नया मून होता है फर्स्ट डे, और दूसरा आपका फुल मून के दिन। न्यू मून और फुल मून के दिन आपका सर, आपको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। यानी महीने में आपका मिनिमम कहीं ना कहीं हमारा 2 बार, महीने में 2 बार आपको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। तीसरा केस क्या होता है भैया जी, तीसरा केस जब आपका मून हमारा, सन और मून हमारे 90 डिग्री पर होंगे, राइट। तो देखो आपका मून खींच रहा है, मून खींच रहा है अर्थ को, पानी को खींच रहा है, लेकिन सन भी खींचने लगेगा भैया। जब सन भी खींचने लगेगा तो मून के फोर्स पर अफेक्ट पड़ेगा ना, वो कम हो जाएगा ना। तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है, नीप टाइड में आपका सन, आपका मून राइट एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। देखो यहां पर 90 डिग्री पर हैं आपके सन और मून, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री पर आपके सन और मून होते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हाइट ज्यादा नहीं होती टाइड की। रीजन क्या है, रीजन भैया जी आपका यही है कि यहां पर जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर आपका सन आपका इधर खींच रहा है, मून आपका इधर खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं, तो भैया जाए कहां अर्थ, पानी जाए तो जाएगा, राइट। इसलिए यहां पर नहीं होता। बस ध्यान देना नीप टाइड जो आपका है, ये आपके स्प्रिंग टाइड के 7 डेज बाद होता है। आफ्टर 7 डेज ऑफ स्प्रिंग टाइड खत्म। अब मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से प्लीज देखना, ठीक है, बड़े आराम से समझना, और कुछ है ही नहीं यहां पर, ठीक है। दोबारा देखो सर, पहले मुझे ये समझाओ कि हमारा ये टाइड आया कैसे। तो बालक, कोई भी चीज है हमारे आसपास, मून है और सन है, ठीक है, मून है सन है। अब मून क्या करता है, चीजों को खींचता है अपनी तरफ, राइट। ऐसे ही मून पानी को खींचेगा। इस वाले रील में क्या था, ये तो था, देखो देखो, जहां जहां मून जा रहा है पानी देखो, जहां जहां आपका मून जा रहा है पानी को नोटिस करो, राइट। अब अगर मैं इधर सन भी लगा दूं तो ऊपर, सन भी लगा दूंगा तो इस टाइड की हाइट और ऊपर हो जाएगी। बट अगर मैं सन यहां लगा दूं तो 90 डिग्री पर, तो कुछ पानी इधर जाएगा ऊपर, कुछ पानी इधर, तो हाइट कम हो जाएगी। यही तो पढ़ाया मैंने आपको। क्या पढ़ाया मैंने आपको, मैंने आपको पढ़ाया कि सर मेन हमारे 3 रीजन होते हैं, 3 फोर्स होते हैं जो टाइड को डिसाइड करते हैं। पहला है मून का ग्रेविटेशनल पुल, सन का पुल, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। तो जब आपका मून खींचता है अपनी तरफ, तो उसको बैलेंस करता है नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे भी लगता है, तो कॉमन फिजिक्स है, जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे भी लगेगा, राइट। तो ये पानी यहां पर और यहां पर हाई टाइड होता है, साइड साइड में लो टाइड होता है, इसी को हम टाइड बोलते हैं। पानी का ऊपर उठना, खत्म, ज्वार भाटा, राइट। अब 2 प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग और नीप। स्प्रिंग कब होगा, जब सन और मून एक लाइन में होंगे और इनकी हाइट बहुत ऊपर तक जाएगी। और आपका नीप कब होगा, 7 दिन के गैप पर होता है, राइट, और यहां पर 90 डिग्री पर होता है, खत्म। अरे क्लियर, क्या अच्छा हम्म
अरे एरिया भी तो होना चाहिए, तुम बल्टी में सुना लेके आओगे सुनामी? सुनामी तो बहुत रीजन है यार, अर्थक्वेक वगैरह से आती है आपकी। अर्थक्वेक हो गया, राइट, उससे सुनामी आपकी आ जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग टाइड का इमेज, ये स्प्रिंग टाइड की तो इमेज है ये वाली। मून, ये अरे इधर मून नहीं होगा यार, गलती से लग गया। मून और सन आपका एक लाइन में। ठीक, डन डन डन। ओके, तो इसको जरा ध्यान रखना है। आयुष ज्यादा है तभी तो भैया पानी आसमान नहीं टच कर लेता, राइट, बट दैट डजंट मीन ना कि कोई चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, है ना। अट्रैक्ट करेगी थोड़ा बहुत, तभी तो थोड़ा बहुत पानी उठ रहा है। वो हमें लगता है कि हाई टाइड है, बट अगर आप देखोगे तो इतना पानी कहाँ उठ रहा है। अगर बहुत फोर्स होता, सोचो आप, इमेजिन करो बहुत फोर्स होता, और अगर सन जहां पर आज मून है, कहीं गलती से अगर वहां सन होता, अरे भैया, तो ये पानी कितना ऊपर उठता आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। ओके, तो ये तो हमारे हो गए सर, हाँ, कि हमारा टाइड क्या होता है। ये फोटो क्यों लगी है, बिकॉज ये वो एरिया है, बे ऑफ फंडाई है, जहां पर खूब ऊंचे ऊंचे आपके टाइड्स आते हैं, खूब बड़े बड़े आपको टाइड्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए, देन आपके हमारे एक और तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, ये देखो, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कि भैया जी दिन में कितनी बार आया है। ठीक है, या कितनी बार आपका आ रहा है टाइड, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हर दिन आपका दो हाई टाइड, हर दिन दो हाई टाइड और दो लो टाइड, हर दिन दो हाई टाइड और दो लो टाइड आएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, सेमी डायurnal टाइड। ये देखो, दो हाई टाइड आए हैं, दो लो टाइड आए हैं। ठीक, हर दिन क्या होगा, हर दिन आपका एक हाई टाइड आएगा और एक लो टाइड आएगा, इसको हम बोलेंगे डायurnal टाइड। और मिक्स्ड क्या होता है सर, मिक्स्ड में आपका सर हाइट में वेरिएशन, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कोई नंबर नहीं होता। तो इस तरीके से भी हम टाइड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये तो आपने पढ़ ही लिया कि एक लाइन में होंगे उसको बोलेंगे हम स्प्रिंग टाइड, और अगर एक लाइन में नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर जी आपका नीप टाइड। ठीक है, तो ये प्लीज यहां पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां से कभी कभी आपसे क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि जरा बताओ टाइड वगैरह हमारे क्या होते हैं, है ना, टाइड के नेम क्या हैं, राइट, टाइड हमारा क्या है, कहाँ आता है, हमारा रीजंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हैं, राइट, डिफरेंस क्या है, ये सब आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा, एक वर्ड एब होता है, एब पता है क्या होता है, एब, एक वर्ड हमारा टाइड्स में आप पढ़ते हो, उसका नाम होता है एब, E BB, एब। एब का मतलब क्या होता है, मैं इसकी स्लाइड आपको भेज दूंगा, वैसे कुछ है नहीं उसमें बट मैं सेंड कर दूंगा। एब का मतलब क्या होता है, एब का मतलब आपके हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो आपका टाइम होता है, टाइम बिटवीन हाई एंड लो टाइड। ठीक है, हाई एंड लो टाइड के बीच में, जो आपका हाई एंड लो टाइड के बीच में हमारा क्या होता है, हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं। अब एक लाइन आपने शायद कहीं एनडीए के एग्जाम में पढ़ी होगी, राइट, एनडीए के एग्जाम में, ये मैं इसलिए यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, एनडीए के एक साल पेपर में ना उसने एक लाइन लिखी थी, SYZYGY कंजंक्शन, इसका मतलब क्या था। तो बच्चे हो गए कंफ्यूज, सर ये तो कहीं दिया ही नहीं गया। और एक दिया गया था SYZYGY अपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे दो वर्ड होते हैं, SYZYGY कंजंक्शन, राइट। इसका मतलब क्या होता है बालक, इसका मतलब होता है SYZY कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका भैया जी हमारा जो मून सन और आपका क्या कहते हैं वो अर्थ, मून, न्यू मून, राइट, सन, ये सारे हमारे अर्थ के साइड पर है, इसी को हम बोलते हैं भैया जी क्या, कंजंक्शन, खत्म। तो वो एग्जाम में ना उसने बस कंफ्यूज कर दिया था, राइट टर्म देकर, और क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो कृपया इसको ध्यान रखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो आपका SYZ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे तीनों सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, एक लाइन में होता है। SYZYGY का मतलब क्या होता है कि आपका सन, अर्थ या मून, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, एक लाइन में आपके होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आपका सिगजी कंजंक्शन है,
इससे होता है सोलर इक्लिप्स, और जो अपोजिशन है इससे होता है लूनर इक्लिप्स। ये क्या हुआ भैया, समझ नहीं आया? आओ तो परेशान गए हो। पहली बात तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब होता है आपके तीनों एक लाइन में हो। आपके थ्री सेलेस्टियल बॉडी, कौन कौन से? थ्री सेलेस्टियल बॉडी हमारे एक लाइन में हो, सिंगल स्ट्रेट लाइन में हो, राइट। अब वो दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? दो तरीके से आपके कैसे हो सकते हैं? एक आपका अर्थ रही, ये आपका सन है, और ये आपका मून है। एक तरीका तो भैया जी ये हो गया, क्लियर। तरीका नंबर दो कौन सा होता है कि आपका ये तो रहा सन, राइट, ये रही अर्थ, और ये रहा मून, राइट। ओ भैया, जब तुम्हारे मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, जरा मुझे बताओ क्या बोलते हैं इसको? इतना तो बेसिक पता होगा, क्या बोलते हैं इसको? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, इज इट आपका लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स? चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है? खुद देख लो। इज इट चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? अबे सूर्य ग्रहण कैसे हो जाएगा, सूर्य तो सामने खड़ा है अर्थ के यार। भैया मेरे, सूर्य तो अर्थ के सामने है ना, राइट। बट मून के पास खुद की लाइट होती नहीं है, बीच में अर्थ आ गई तो मून दिखना ही बंद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स, ध्यान रखना। सो लूनर इक्लिप्स क्या होता है? जब आपका अर्थ हमारा मून और सन के बीच में आता है। बट सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स आपका तब होगा जब आपके सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए। इसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। तो जो आपने पढ़ा अभी ना भैया, कि सीजीजी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यार, SYZYGY, अपोजिशन कब होता है? लूनर इक्लिप्स में। इसी को हम बोलते हैं आपका सीजीजी अपोजिशन, और इसको हम बोलते हैं सीजीजी कंजंक्शन। तो मतलब सीजीजी कंजंक्शन में होता है सोलर इक्लिप्स, और सीजीजी अपोजिशन में आपका होता है लूनर इक्लिप्स। खत्म कहानी। मैं रिपीट करूंगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा जीवन में। टाइड क्या होता है दोबारा समझ लो। सर मून खींच रहा है भाई पानी, उसे को टाइड बोलते हैं, खत्म यार। अगर ऊपर सन भी लग जाएगा तो क्या होगा, और हाइट बढ़ जाएगी, उसी को स्प्रिंग टाइड बोल देंगे। कब होता है ये? न्यू मून या फुल मून के दिन। उसी के 7 दिन के बाद क्या होता है, अब मून आपका आगे जाएगा ना, राइट, 90 डिग्री एंगल बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं नीप टाइड, वहां हाइट कम हो जाती, खत्म, राइट। फिर आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण तब होगा जब आपका हमारा बीच में क्या आ जाएगा, बीच में अर्थ आ जाएगी। सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, और अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ गया, इसको हम बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। तो आपका सीजीवाई कंजंक्शन, पहली बात तो सीजीजी का मतलब क्या होता है? तीनों बॉडीज सेम लाइन में। जब आपका कंजंक्शन कब होगा? जब आपका हमारा बनेगा आपका सोलर इक्लिप्स, जब सन मून अर्थ एक लाइन में होंगे। और इसी में आता है आपका क्या? इसी में आपका आता है स्प्रिंग टाइड। इसी में आता है स्प्रिंग टाइड, हाइट बहुत ज्यादा होती। और ये अपोजिशन कब होगा? जब आपका अर्थ बीच में आ जाए, यानी कि लूनर इक्लिप्स के दिन। खत्म, अच्छे से क्लियर। तो ये टर्म से घबराना मत, अगर एग्जाम में पूछे आपसे तो इसका मतलब क्या होता है। पीयूष मूवी कम देखो भैया यार, बहुत टाइट्स आते हैं। अरे आपके टाइट से भी बाढ़ बाढ़ बहुत आई है भाई, कोर्स पे तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है लोगों को। ब्लीचिंग साइकिल जी आपका होता है कोरल्स का मर जाना, उसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। बरियर आइलैंड क्या होते हैं? बरियर रीफ होते हैं आपके यार, जो किनारे पर आपके जमा हो जाते हैं और चीजों को बरियर की तरह काम करते हैं, चीजों को कोस्ट पर आने से रोकते हैं, इसी को बोलते हैं। लूनर वाले टाइड का नाम क्या है? वो कोई टाइड नहीं है भाई, यहाँ टाइट कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचो, इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, ये कोई टाइट नहीं है, ठीक है। बवाल चीज है, सिस्टम हिल गया। अखिलेश वो बैलेंस हो जाएगा ना, जितना आपका सन और उधर वो खींच रहा होगा वो पूरा बैलेंस हो जाएगा ना, तभी तो हाइट नहीं हो पाती ना। नीप टाइड में हाइट ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी आपका सन या मून खींच रहा है वो बैलेंस हो जाएगा ना, राइट। अब स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, एक ही तरफ सन भी खींच रहा है, मून भी खींच रहा है, इसलिए वहां पर हाइट खूब ज्यादा होती, ठीक है। चलिए ओके, मैं इसकी स्लाइड जरा ले लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट।
टाइड की स्लाइड है मेरे पास। टाइड्स कुछ अलग नहीं है, आई गेस मैंने सब कवर कर दिया होगा, कुछ मिस तो नहीं किया है। तो भैया ये टाइड नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये टाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देख लो। ओके, टाइड्स होते क्या है भैया जी, कुछ टर्म्स दिए गए हैं हमारे, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, एब क्या है, राइट। बे ऑफ फंडाई जिसकी मैंने फोटो लगा रखी है, देख लेना इसको। ये कुछ बताया गया है तुमको, क्रस्ट का मतलब क्या होता है ऊपर, ट्रफ का मतलब क्या होता है, एब क्या होता है, टाइम गैप आपका होता है, ये आपका बे ऑफ फंडाई है। फैक्टर्स हमारे कौन से फिट करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सेमी डायरनल, राइट, दो हाई दो लो, डायरनल एक हाई एक लो, मिक्स्ड में सर मिक्स होते रहते हैं, स्प्रिंग और नीब आपने देख ही लिया, ये देख लो, बस खत्म। ये तुम्हारा पोजीशन स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, नीब टाइड में क्या होता है, यहाँ पे दिया गया। दैट्स इट। अब ना कभी आपको बताता है, जैसे एक आपका टर्म होता है पेरिजी, पेरिजी और एपोजी। पेरिजी का मतलब होता है पास। जैसे आपका सन, हमारा जब पेरी हीलियन पर होता है, राइट, अर्थ के सबसे नजदीक सन कब होता है, 3 जनवरी को होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरी हीलियन। वैसे ही अर्थ के नजदीक मून कब होता है, डेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसको हम पेरिजी बोलते हैं। सो पेरिजी इज अ टर्म जब हमारा मून अर्थ के सबसे नजदीक होता है, और ऑब्वियसली जितना नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हाई टाइड्स हमारी होंगी, सिंपल। चलिए, टाइड्स का हेल्पफुल कहाँ कहाँ है वो दिया गया आपको, नेविगेशन में हेल्प करेगा, डैम वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं, फिशिंग में हेल्प करेगा, नॉर्मली हेल्प करता है, राइट, खत्म। दैट्स इट, क्लियर। आर्टिफिशियली कैसे ग्रो करोगे भैया अंशुमान जी, फायदा क्या है इसका, इतना थोड़ा ना कि आप बना दोगे यार वो आयरन थोड़ा बना दोगे। अरे मून पास में है अंकित जी, इसलिए। बिल्कुल विष्णु जी, करेक्ट। इस कोरल फाउंड इन बीचेस टू, बीच मतलब कैसे, बीच का मतलब आप कह रहे हो वहां पानी नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो कैसे होंगे वहां पे यार, उसमें सैंड में, सैंड में कैसे होगा। ओके, चलो पहले खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब एक टॉपिक यहां पर है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट, जो आप घर से करके आओगे, पढ़ कर आओगे, बिकॉज वीकेंड है, आई नो एक्स्ट्रा क्लास में रखी है, बट ठीक है यार, 2 पेज का है, तुम्हें ही पढ़ना है। इधर देखो, तो आपने इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा वॉल्केनो और अर्थक्वेक, बस 2 या 3 नहीं, हाँ 3 4, 3 क्लास मान लो, 3 से 4 क्लास की हमारी बची है फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस वाली चीजें बहुत है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग, बिकॉज वो आपसे अभी सारी चीजें नहीं होती होंगी, है ना। देखो ज्योग्राफी ऐसा आपका सब्जेक्ट है कि एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दूसरा होता है कि वो साइंटिफिक कुछ वर्ड्स से हम कर पाए उसको क्लियर, है ना। तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा, परेशान आप मत हो। जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे, कौन सा रॉक है, कौन सा कोरल है, कौन सा टाइड है, कौन सा क्या है, वो तो कर ही लोगे। बट खासकर आपके क्लाइमेटोलॉजी में ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कंफ्यूज कर देंगे, कन्वेक्शन बोल के, एडवेक्शन बोल के, रेडिएशन बोल के, है ना। तो वो मैं आपको कराऊंगा। चलिए, सो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको ये स्लाइड भी भेज दूंगा, ये आप पढ़कर आएंगे। इसमें कुछ है नहीं, 3 प्रकार के हमारे रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब बस ये ध्यान रखना कि आपके जो मेटामॉर्फिक में हमारे, आपके केमिकली कौन बनते हैं, राइट, आपके हमारे मैकेनिकली कौन से बनते हैं, यहाँ पे है देखो, ऑर्गेनिकली हमारे कौन से बनते हैं, और केमिकली कौन से बनते हैं, और मैकेनिकली कौन से बनते हैं। लाइमस्टोन आपके तीनों प्रकार से बन सकता है। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जरा बताओ कौन से हमारी रॉक किस प्रकार से बनती, खत्म टॉपिक। तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको प्लीज रीड करना, टाइम मिले तो, नहीं करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आई वॉन्ट कि आप दुनिया को, टाइड क्या होती है, और खासकर कोरल क्या होता है, ओके, पानी के अंदर जो चीजें आपकी मिली, चाहे अब आप रिकॉल करो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, कि भैया पानी के अंदर क्या क्या होता है, फिर आप कहां पर आए, आप फिर ओशन करंट पर गए, गर्म पानी ठंडा पानी, उनका मूवमेंट, उनके नाम, कोरेलिस फोर्स, राइट, फिर आप वर्टिकल मूवमेंट पर आए, फिर आप टाइड्स पढ़ा आपने, और फिर आपने पढ़ा है कोरल रीफ, ठीक। चलिए दैट्स इट। आधे घंटे बाद आई वांट यू ऑन यूट्यूब, राइट, 15 मिनट तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितने भी लोग यहां पर हो, कुछ तुम नहीं करोगे मुझे पता है, राइट, तो बहाने प्लीज मत देना मुझे कि नहीं सर सो गए थे, सर ये काम था वो काम था, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस फोन चलाओगे।
तो कुछ नई चीज पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग लगेगी, और हार्डली 1 घंटे की क्लास होगी, ट्रस्ट मी। मैंने से 1 आवर में ज्यादा बोल रहा हूँ आज तो, क्योंकि बस मुझे पढ़ना है और उसका मतलब बताना है फ्रेंच में, खत्म, यही करना है। सो कृपया आ जाएंगे जितने लोग यहां पर हो, आई वॉन्ट योर प्रेजेंस बस। और उसके बाद इस वीकेंड आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, जहां पर क्या करेंगे, जहां पर या तो हम वॉल्केनो, अर्थक्वेक और पूरा बेसिक खत्म कर देंगे ज्योग्राफी का, जहां ट्रस्ट, कोर, मेंटल, आपके हमारे सोर्सेज, या हमारे जितने भी आपके बेसिक है वो पढ़ेंगे, या तो फिर हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। मतलब बड़ी क्लास होगी, बस ये जान लो। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे पता है कल तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, तो फिर मैं परसों ही रखूंगा संडे को, तो टेंशन नहीं लेना है, राइट भैया जी। हूं मैं इधर, क्लियर है बालक। और हाँ, अभी आपका गूगल फॉर्म टेस्ट है, अभी आपका गूगल फॉर्म टेस्ट भी है। भैया मींस कोरल रीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करते? अरे आरती जी, कोरल्स क्यों करेंगे, वो तो डेड हो जाते हैं बाद में। आपके जूज एंथलिया जी करते हैं ना। भैया रिवीजन कैसे करें? ऋतुराज यार भाई, रिवीजन आप ऐसे करोगे, बायो उठा लो, नोट्स पढ़ना शुरू कर दो, हर दिन पढ़ो, हर दिन रीड करो, रीड 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 रीड, बस। हाँ, इस वीकेंड आपका वो होगा, अगले वीकेंड मतलब आपका फुल टेस्ट नंबर 2 होगा, बिल्कुल। अगले वीकेंड आपका फुल टेस्ट नंबर 2 होगा। चलो भाग जाओ, बाय बाय।